अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रे राउंड वैकेंसी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराकर कुछ बच्चों ने पिछली साल 410 नंबर पे भी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन पाया है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कम नंबर पे जो काउंसलिंग होती है स्ट्रे राउंड वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको मॉपअप राउंड के वैकेंसीज और काउंसलिंग के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे स्ट्रे राउंड की। तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन और पूरी जानकारी जो स्ट्रे राउंड से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएगी कि कैसे कम से कम मार्क्स में अच्छा कॉलेज या बेहतर एडमिशन आपका एमबीबीएस में हो जाता है बच्चों का। सबसे पहली बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग जो होती है, 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 और राउंड 2। बच्चों 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 एंड राउंड 2। इस 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद बच्चों मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग क्या होती है ये आपको डिटेल में बताया गया है कल के एक मॉपअप राउंड के वीडियो में सेपरेट। नहीं देखा है तो आई बटन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 2 राउंड की काउंसलिंग होती है और डिटेल वीडियो काउंसलिंग के ऊपर अभी आने वाला, जीरो से लेके स्क्रैच से लेके पूरा कंप्लीट तक, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइए अगर वैसे वीडियोस आपको चाहिए तो। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रे राउंड होता है। तो 4 प्रक्रिया होती है पूरे किसी भी एमबीबीएस सीट को भरने के लिए। 4 प्रक्रिया में ही सभी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, इसके बाद कोई तरह की काउंसलिंग नहीं होती है। तो बच्चों जो और राउंड 1 में जो बच्चों को सीट मिल जाता है, उसके बाद राउंड 2 में जो सीटें बच जाती है, मान लीजिए फिर राउंड 2 वो होता है उसके लिए, फिर जो सीटें बच जाती हैं ऑल इंडिया 15% की, जैसे 15% की ये सीटें हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की सारी 15% की बता रहे हैं और स्टेट का ये 85% वो स्टेट बॉडी अलग से कराता है। तो राउंड 2 के बाद जो सीटें बच जाती है वो स्टेट को डिलीवर कर देता है ऑल इंडिया की ये लो सीटें तुम्हारे स्टेट में, हमें 15 कॉलेजेस में 4-4 सीट, मतलब 60 सीट हमें मिली है। मान लीजिए 15 कॉलेज है, उनमें से हर में 4 सीट बच गई, तो 60 सीटें हमारी तुम्हारी बच गई है, ये लो करा लो। तो स्टेट राउंड उसके लिए मॉपअप, स्टेट जो है वो मॉपअप राउंड कराता है, ठीक है। मॉपअप राउंड कराता है, उसमें कोई एलिजिबिलिटी डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है कि डोमिसाइल चाहिए तभी कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, स्टेट कराता है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेट के मेडिकल बोर्ड जो आपका काउंसलिंग कराता है, वहां पे मेडिकल बोर्ड जो भी काउंसलिंग कराता है उसके पे सारी सीट मैट्रिक्स, कितनी सीटें खाली है कितनी नहीं, वो सारी जानकारी उस पर मिल जाती है। उसके बाद हमारा चालू होता है स्ट्रे राउंड। अब ये 60 में से क्या होता है, कुछ बच्चे फिजिकली अपीयर हो पाते हैं, कुछ बच्चे काउंसलिंग कराने के बाद कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके 1 हफ्ते बाद आपकी, मान लीजिए हर एक कॉलेज में से कुछ कॉलेज में बची कुछ में नहीं बची, टोटल 20 सीटें एक स्टेट में 20 सीटें बच गई जिनमें बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाए। क्यों? हो सकता हो किसी घर कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता हो उसको कहीं और स्टेट में बढ़िया कॉलेज मिल जाओ, इस तरह से कई सारी प्रोबेबिलिटियां होती हैं जो बच्चे छूट जाता है। अब इन जो 20 सीटों के लिए होगा स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होता है और ये स्टेट मेडिकल बोर्ड कॉलेज को दे देती है कि तुम अपने स्तर पे इसको करा के भरो। तुम्हारे में ये बच गई है 3-4 सीटें, जो भी 1 सीटें 2 सीटें, तो अमूमन हर कॉलेज में अगर देखेंगे तो 1-2 से ज्यादा सीटें नहीं बचती हैं, ठीक है। पर 1-2 सीट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगी, तो उसके लिए कॉलेज कराती है। ये होती है स्ट्रे राउंड और काउंसलिंग की एक बेसिक प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें बात करेंगे कौन बच्चे स्ट्रे राउंड के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एलिजिबल कौन बच्चे हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो बच्चे एलिजिबल हैं जो ऑल इंडिया 15% में रजिस्ट्रेशन करा चुके थे राउंड 1 में, राउंड 2 में कराए थे, मॉपअप में बैठे थे, या राउंड 1 में बस करा लिए थे, राउंड 2 में कराए थे, मॉपअप में बैठे या ना बैठे, वो बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। तो जो बच्चे भी ऑल इंडिया की अगर रजिस्ट्रेशन कराए थे काउंसलिंग के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है स्ट्रे राउंड में, आपकी एक बार रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको पता कहां से चलेगी, कैसे हम पता करें, हाउ टू फाइंड। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि कहां स्ट्रे राउंड हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, तो आपको अपने कॉलेज पे नजर रखना पड़ेगा। जैसे आप बनारस में हैं तो आपको बीएचयू में अगर चाहिए कि बीएचयू जो है, बीएचयू में कब स्ट्रे राउंड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए बीएचयू की वेबसाइट है जो www.bhu.ac.in, ठीक है, /IMS। तो बीएचयू की ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो बीएचयू की जब भी स्ट्रे राउंड की आएगी
24 घंटे पहले नोटिफिकेशन दी जाती है वेबसाइट में और कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे चिपका दी जाती है। तो जब एकदम अटेंटिव रहेंगे कॉलेज टू कॉलेज, तो आपके जितने भी नजदीकी कॉलेज, जैसे आप बनारस में, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या जो भी हो आपके शहर में, आपके शहर के आसपास में, उन सभी में आप उसके वेबसाइट पे पहले नजर रखें। उस पर अगर कोई आसपास है तो हमारे कॉलेज में जाके भेज के रोज पता करते रहिए क्या आज आया कि नहीं आया, आज आया कि नहीं आया। ठीक है, मॉक अप राउंड के बाद कभी भी ये दे सकते हैं, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, पर यही होता है कि 24 घंटे पहले बस नोटिफाई करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों की कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, हाउ टू पार्टिसिपेट, समझिए पार्टिसिपेट कैसे करना। पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको पास फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब आपको जाना पड़ेगा। 24 घंटे पहले नोटिस भेजेगा, डॉक्यूमेंट पैसे के साथ आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। पैसा अगर वो जैसा बोलेगा, अगर वो डिमांड ड्राफ्ट मांगता है तो डिमांड ड्राफ्ट में ले जाना पड़ेगा, कैश में मांगता है तो कैश में ले जाना पड़ेगा, तो कैश पैसा आप निकाल के रखिएगा। अगर आपके मान लीजिए आसपास के कॉलेज में किसी नजर रखा है कि इस पे हमको स्टेट राउंड वैकेंसी में लेनी है, ठीक है, आपको बता दूं एमबीबीएस कॉलेज में पिछली बार महाराष्ट्र में हमारे एक स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र में 410 नंबर पे एमबीबीएस और 390 नंबर पे बीडीएस मिल गया था, वो स्टेट राउंड से। वहां वो कॉलेज में अकेला बच्चा पहुंचा था, इसलिए उसको मिल गया था। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे मिलता है। हाउ टू पार्टिसिपेट, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, कैश पैसा मांगेगा, कैश, डिमांड ड्राफ्ट। तो अच्छा यही होगा कि आप कैश पैसा निकाल के रख लो, जो भी फीस हो कॉलेज की पहले से पता करके आप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना चाहिए कि एक चीज बता दूं, इसमें कोई डोमिसाइल नहीं लगता है, नो डोमिसाइल, नो डोमिसाइल। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए एट मोमेंट। नहीं होगा डॉक्यूमेंट पैसा तो आपको नहीं सीट मिलेगी, ठीक है, किसी और को मिल जाएगी जो आपसे कम नंबर पाएगा उसको। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका नीट का रैंक कार्ड, नीट का रैंक कार्ड। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। मार्कशीट के साथ साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। सीबीएसई वालों का 10th का मार्कशीट में ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, मतलब एक ही होता है, लेकिन 12th में अलग अलग मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, ओरिजिनल और उसका जीरोक्स भी। ठीक है, 8 मिनिमम आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अगर फोटो जो आपने नीट में लगाया था वो है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दूसरी भी रीजन खिंचा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इतनी चीजें होने के बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ले लीजिएगा, इसका बहुत जरूरी नहीं है, पर आपका उस कैटेगरी में एडमिशन होगा तो आगे आपको उस कैटेगरी की बेनिफिट मिलेगी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज होती है। पर समझिए स्टेट राउंड की काउंसलिंग की थोड़ी समझिए प्रक्रिया। जैसे आपने क्या मॉक अप राउंड में हुआ, एक कॉलेज में 2 सीट बच गई। ठीक है, किसी कॉलेज में जैसे आईएमएस बीएचयू की हम बात करते हैं, यहाँ पे कितनी बच गई, 2 सीटें बच गई। अब क्या होगी कि स्टेट मेडिकल बोर्ड ने और ऑल इंडिया कोटा सबने बोल दिया, आईएमएस बीएचयू को पूरा पावर दे दिया कि तुम अपनी काउंसलिंग कराओ, मतलब खुद से तुम कराओ। तो आईएमएस बीएचयू मान लीजिए 24 तारीख को, मान लीजिए 24 नवंबर या अक्टूबर, जब भी मान लीजिए अक्टूबर को, मान लीजिए 24 अक्टूबर को रिलीज करता है नोटिस कि हमारा स्ट्रेट राउंड कल होगा। ठीक है, 25 को होगा, एक दिन पहले वो रिलीज करेगा, 8 बजे से होगा, जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग होगी आपके 10 से 5 बजे के बीच में या 10 से 3 बजे के बीच में। अब वहां पे क्या होता है कि जो आपके पास, जैसे अब मान लीजिए आईएमएस बीएचयू की कट ऑफ गई थी, आईएमएस बीएचयू की तो वैसे थोड़ी ज्यादा जाती है, फिर भी आपको अगर रैंडम कॉलेज ले, कोई भी कॉलेज ले, यहाँ पे गवर्नमेंट का, स्टेट बोर्ड का कोई कॉलेज ले, तो उसकी मान लीजिए कट ऑफ गई थी 540 या 50 गई थी, 550 कट ऑफ गई थी। ठीक है, जनरल की, अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई थी, 550, तो उस पर एडमिशन बंद हो गया था। अब वहां पे क्या होगा कि जो बच्चे, मान लीजिए वहां पे टोटल 2 सीट थी और 4 बच्चे पहुंचे, एक का नंबर था 510, एक का नंबर था 480, एक का नंबर था 400, एक का नंबर था 390। ये 4 बच्चे वहां पे पहुंचे। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में 4 बच्चे पहुंचे। लेकिन एक चीज इसमें हो गया कि जैसे बच्चे वो सबसे पहले 510 वाले का वेट करेंगे 5 बजे तक, अगर वो आ जाता है तो उसको दे देंगे, अगर वो नहीं है तो 480 वाले को, वो नहीं है तो 400, 390। पर 480 वाला बच्चा और 400 वाला बच्चा लेट पहुंचा मतलब कि 5 बजे के बाद पहुंचा, और पहुंचा तो एक में एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, एक के पास पैसा नहीं था एट द मोमेंट, तो इन दोनों का एडमिशन नहीं मिलेगा। इसको 510 वाले को मिल जाएगा, 390 वाले को मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे। टोटली लक पे ये डिपेंड करता है, आप पहले आए, कितने बच्चे आए, इन सब पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनेगी, पर आपके
आपके एरिया में और बच्चे कैसा लाए इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो कॉलेज में बच्चे पहुंचेंगे वो नजदीक के ही होंगे। अगर बनारस में कोई कॉलेज है तो अगर बनारस के आसपास के ही बच्चे वहां पहुंच पाएंगे, कोई कर्नाटक से बनारस एक दिन में नहीं आ पाएगा। तो हमेशा ये चीजें सिक्योर है कि आपके स्टेट के ही बच्चे आएंगे, आपके जिले के आसपास के ही बच्चे आएंगे जो आएंगे, ठीक है। तो ये टोटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस और लक पे डिपेंडेंट है। आपको हो सकता हो 390 पे भी मिल जाए, हो सकता हो आपको 510 पे भी ना मिले, अगर इसके ऊपर आ जाए आप 540-50 वाले आ जाए तो उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये टोटली लक डिपेंडेंट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। टोटल ये स्ट्रेट राउंड वैकेंसी के बारे में हमने बताया कैसे ये होती है, कैसे आप इसके बारे में पता करेंगे, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या प्रोसेस होता है, ये सारा डिटेल जानकारी दिया। मॉप अप राउंड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दिया है। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हमारे नीट शास्त्र पे आपको दी जाएगी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी कभी। और 2021 वालों के लिए बहुत शानदार लेक्चर सीरीज आने वाले हैं हमारे मेंटर्स। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री और सर हमारे शशांकपुरी सर, वो लोग हम लोग पढ़ाएंगे मिलकर। नीट 2021 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उसी को कवर कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल का कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ साथ हर चीज बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टेट राउंड की जानकारी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।